आपके साथ बांटना चाहता हूं एक ऐसी आयत को जो एक सवाल के साथ शुरू हुई है। एक सवाल, और आज ये सवाल आपके सामने भी रखना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 11वें पद को, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। यहां ढेरों लोग बैठे हैं, आप खुदा के भवन में आ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात है, एक लंबा अरसा गुजारा है एक दूसरे के साथ रह करके, लेकिन क्या उसके मन की बातें या उसके विचार आप जान सके हैं? बहुत असंभव है। बहुत आसान सा सवाल का जवाब है कोई नहीं। अगर मैं कहूं अपनी ही पत्नी से, क्या ये मेरे विचारों को जानती है, तो जवाब होगा नहीं। और ये बात खुदा ने मनुष्य के जीवन में सिर्फ वहीं तक सीमित रखी है, और अगर जान जाए तो इस संसार के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, हमारा आत्मा जो खुदा की श्वास से हमको मिला है, जो हमको हमें पहचानने की समझ देता है, जो हमको हमारे व्यक्तित्व को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी चेतना को, हमारे ज्ञान को समझने की शक्ति देता है। यह खुदा की श्वास से निकल करके हमें मिला है, और यह है मनुष्य का आत्मा। और अगर मनुष्य की बातों को अगर जान जाए तो इस संसार में रहना मुश्किल हो जाए। संसार तो छोड़िए, इस घर संसार में रहना मुश्किल हो जाए। क्यों मुश्किल हो जाए मालूम है? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है। अगर जान जाए ना, तो ख्याल तो यही है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हम यही ख्याल कर रहे हैं, और बगल में बैठे हैं मुस्कुरा करके कहते हैं कैसे हैं आप। क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उठता है वो बुरा ही उठता है। केवल मनुष्य का आत्मा, वो जो उसके अंदर रहता है, जो परमेश्वर की श्वास से उसे मिला है। और नीति वचन उसके 20वें अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है जो मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य अपनी ही बातों को कई बार समझने में शायद चूक जाए, लेकिन हमारा खुदा जो दिलों और गुर्दों का भेद जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि श्वास तो उसी में से निकली है, वो जानता है मनुष्य को, वो जानता है उसकी कमजोरियों को, वो जानता है उसके ख्यालों को, वो जानता है उसकी भावनाओं को, वो जानता है उसके उठने वाले हर एक उन बातों को जो उसके अंदर उसे शायद दूषित भी करती है। शास्त्री और फरीसी कई बार जब खुदावन यीशु मसीह को अद्भुत कामों को करते हुए देखते थे, तो कुछ ना कुछ उनके मन में ख्याल होता था, और खुदावन यीशु मसीह कह देता था कि तुम अपने मन में क्यों बुरा सोच रहे हो। वो कहने लगे, बाल जबूल की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तुम क्यों बुरा सोच रहे हो। अरे शास्त्री और फरीसी तो छोड़िए, जब चेले आपस में कहने लगे हम में से बड़ा कौन है, तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तुम आपस में क्यों मन में कुड़कुड़ाते हो। वो मन की बातें जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, और वह मन की सब बातों की खोज करता है। तभी दाऊद कहने लगा, हे यहोवा, अपना आत्मा मुझ पर से उठा ना लेना। वो जो आत्मा उसने दिया है, वो श्वास जो उसने दी है, वो खुदाबंद हमारे ख्यालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तुम अपने मन में क्यों कुड़कुड़ाते हो। उसके आगे लिखा हुआ है, फिर पढ़िएगा उसी 11वें पद को, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, वैसे ही
परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। क्या आप कह सकते हैं इस बात को? लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार, कौन कह रहा है? आसमान का खुदा। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और तुम्हारे गति और मेरी गति एक समान नहीं है, क्योंकि उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। वो आसमान में है और हम जमीन पर हैं। उसके विचारों को समझ पाना, उसके विचारों को जानना मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन क्या ये बात उसने अपने आप से छिपा करके रखी है? हमसे छिपा करके रखी है? उसने अपनी बात को क्या अपने तक ही सीमित रखा? तो क्या परमेश्वर की बातें हम नहीं जान सकते? क्या ये बातें असंभव हैं? पढ़िएगा, अब इसके 12वें पद को पढ़िएगा। यहां लिखा है, परंतु हमने संसार का आत्मा। बस मैं थोड़ी देर यहीं पर रुकूंगा। पहले, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा। और दूसरी बात, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, तो परमेश्वर का आत्मा। और तब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख करके इस बात को बता रहे हैं कि परंतु हमने संसार का आत्मा, परंतु हमने इस संसार का आत्मा क्या है? यही तो सब चीजों की गड़बड़ी है। क्यों खुदा कह रहा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है? मेरी गति और तुम्हारी गति में आसमान और जमीन का अंतर है। वो एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार का आत्मा है जो उसके विचार हमें जानने के लिए रोकता है। इस संसार का आत्मा। थोड़ी देर मैं आपको इन बातों की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। यह संसार का आत्मा ही तो है जो हमें हमारे खुदा को ही जानने के लिए, रोकने के लिए बार बार प्रेरित करता है। अगर एक आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय, उसका 3 और 4 पद, यहां लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर, कौन सा सुसमाचार? जो सुसमाचार पासवानों के द्वारा, बिशप के द्वारा, जो शिक्षकों के द्वारा, जो अपोस्टल्स के द्वारा, जो खुदा के दासों के द्वारा मनुष्य के पास पहुंचाया जा रहा है। पौलुस इस बात को बता रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अगर आप खुदा के कलाम को इज्जत नहीं बख्श रहे हैं तो आज बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। और बहुत कैजुअल ले रहे हैं हम खुदा के कलाम को। और खुदा का कलाम ही है जिसके लिए, जिसके बाबत उसने कहा है कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महिमा दी है। ये वचन है जो उसके मुख से निकला है, जिससे उसने सृष्टि की रचना कर दी, जिससे उसने जैसा कह दिया वैसा हो गया। वो खुदा है और ये कलाम उसके मुख से निकला है। हम इसको बहुत कैजुअल ले लेते हैं। तभी तो लिखा हुआ है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। क्या बीज बोने वाले की गलती थी? जी नहीं। क्या बीज की गलती थी? जी नहीं। बीज बोया जा रहा था कि हमने ही उसे इतना कैजुअल ले लिया कि हमने उसे अपनी अच्छी भूमि पर आने ही नहीं दिया। हमने उसे पथरीली भूमि पर और मार्ग के किनारे ही छोड़ दिया और वो फल नहीं ला पाया। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और आगे कहने लगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। तभी तो पौलुस इस बात को कह रहे हैं, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं पाया। बोलिए, आप भी कहिए, हमने संसार का आत्मा नहीं पाया। अगर ये संसार का आत्मा रहेगा
तो परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार से कभी मिल नहीं पाएंगे। और शुक्रगुजार हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस मोहब्बत के लिए कि उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। किसने परमेश्वर को देखा? ये तो खुदावंद की मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में होकर के उसका प्रकाश हमारे मुख पर चमका दिया। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अगर पर्दा पड़ा रहेगा, अगर खुदा की बातों को अगर हमने कैजुअल लेना शुरू कर दिया है, अगर हमने समझ लिया है कि बस ये तो हमारी बस ड्यूटी है कि हम सुनेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने भी इन बातों को कहा और उसका आत्मा प्रकाशित वाक्य में भी जाकर के एक ही बात कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आप यहां आए इसीलिए हैं, इन कानों से खुदा के कलाम को सुने और मसीह का प्रकाश आपके जीवन के अंदर चमके। एक दिन मेरे घर के अंदर एक फॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया। एक स्विच बोर्ड के ऊपर जितने स्विचेस लगे हुए थे उससे जितनी भी लाइटें थी, जितने भी कनेक्शंस थे, वो चलना बंद हो गया। हमारी मेम साहब ने हमको बताया, हमने भी अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट निकाले, स्विच बोर्ड खोला, सारे कनेक्शंस चेक किए, एमसीबी बोर्ड खोला, एमसीबी, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब जगह तो लाइन आ रही है। हमने अपने जितने टेस्टर थे, जितने हम अपने ज्ञान को समझ सकते थे बिजली के, उसमें हमने समझने की कोशिश करी और हमें लगा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, फिर ये जल क्यों नहीं रहा है, प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है। और शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, हम तो बड़े परेशान, अब क्या होगा। हमने अपने एक इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। हमने कहा भैया जल्दी आ जाओ, अंधेरा हो गया है, हम अंधेरे में कैसे रहेंगे। बोला कि ठीक है अंकल अभी आते हैं। वो आए, आने के बाद उन्होंने भी सब कुछ देखा दाखा और अपने सारे टेस्ट किया जो कुछ भी कर सकते थे, और उसके बाद उन्होंने एक जगह कुछ ठीक करने के बाद, और उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑन किया तो एक बड़ा धमाका हुआ। हमने क्या हो गया, तो वो कहने लगे कि अंकल ये लग रहा है फेस तो आ रहा है, फेस तो आ रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल की लाइन भ्रष्ट हो गई है। हम समझ गए कि ये भैया बताना ये चाह रहे हैं कि ये न्यूट्रल लाइन बस्ट हो गई है, यानी फट गई है। तो हमने बोला करना क्या होगा। उन्होंने बोला ये तार को बदलना पड़ेगा। हमने बोला भैया बदल दो, प्रकाश तो चमके। अरे तार बदलने से अगर प्रकाश चमक जाएगा, न्यूट्रल का तार बदलने से। और उन्होंने तार मंगाया और उसके बाद उस तार को उन्होंने खींचा, वो अंदर से कई जगह से जल चुका था, और बड़ी आसानी के साथ जब जोड़ा गया तो सारी लाइटें जल गई। बस यही बात तो पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना चाह रहे हैं और सिखाना चाह रहे हैं कि हमारे सुसमाचार पर जो पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। अगर हमारा भी जीवन अगर मसीह में उसके प्रकाश को आने से रोकना चाहता है तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी न्यूट्रल उनकी भाषा में भ्रष्ट हो गया है, इलेक्ट्रीशियन की भाषा में भ्रष्ट हो गया है। आज हमें जांचने की यह जरूरत है कि मसीह का तेजोमय सुसमाचार हमारे मुख के ऊपर चमके। तभी दाऊद कहने लगा, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। आज जानने की जरूरत है, यह है संसार का आत्मा जो हमें रोकता है। अगर आप सचेत हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो आप सचेत होने के कारण परमेश्वर के मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। एक जगह आपको लेकर के चलना चाहता हूं, एक कलीसिया का वर्णन आपको बताना चाहता हूं, और ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। क्यों होता है ये फॉल्ट, क्यों होता है ये, क्यों इस तरीके के नुकसान जीवन के अंदर आते हैं। जैसा
पौलुस कह रहे हैं कि पर्दा पड़ा है, हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा है। क्यों पर्दा पड़ा है? देखिए, पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 19वें पद से पढ़िएगा। 19वें पद से वहां लिखा हुआ, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। ये तारीफ कर रहा है। कौन तारीफ कर रहा है और किसकी तारीफ कर रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा तारीफ कर रहा है। किसकी? एक चर्च की। मैं तेरे कामों को और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। ये बात की जा रही है थुआतीरा की कलीसिया से। थुआतीरा की कलीसिया जो पश्चिमी टर्की के परगमोस नाम के और सरदीस की कलीसिया जो है, उसके बीच में एक नगर था जिसमें ये चर्च स्थित था। और इस चर्च से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, और यूहन्ना आरिफ को ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कलीसिया से इन बातों को कर, कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। जब खुदा तारीफ करे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी के 20वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छा कलाम सुन रहे हैं हम, उसके बाद भी अगर पर्दा पड़ा है तो कहीं ना कहीं तो वो न्यूट्रल है, जो उस फेस को, सप्लाई को हमारे साथ कनेक्ट होने से रोक रहा है, कि मसीह के सुसमाचार का प्रकाश हम तक ना पहुंचे। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, और मुझे ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को, ये कौन है? तू उस स्त्री इजेबेल को, कोई बता सकेगा कि ये इजेबेल कौन है? यहां पर ये इजेबेल एक स्त्री है। ये वो इजाबेल नहीं जो अहाब की पत्नी थी, लेकिन ये इजाबेल एक स्थानीय कलीसिया में एक स्त्री है जिसके बारे में लिखा है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है। और क्या है इसका कैरेक्टर? हकीकत में ये एक स्पिरिट है, जो स्पिरिट उन लोगों को जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जिन पर मसीह का प्रकाश चमकने की आवश्यकता है, जिनके काम बहुत अच्छे हैं, जिनका धीरज बहुत अच्छा है, जिनकी सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन कमी कहां है? कमी वही है कि वो उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। ये बहुत डेंजर बात है कि अगर आसमान का खुदा अगर हमारे विरुद्ध हो जाए, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। हमने अपने कामों को, शायद अपनी सेवा को, शायद अपने विश्वास को, अपने धीरज को ही समझा है कि यही सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा है कि ये तो सब मैले चिथड़ों के समान है। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। मैंने उसे चाहा कि वो बदल जाए। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इन बातों को। मैंने चाहा कि वो फिर जाए, मैंने चाहा कि वो पश्चाताप कर ले, लेकिन वो तू उसे रहने देता है। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं जो आपके जीवन को भरमाती हैं, जो आपके जीवन को भ्रष्ट करती हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे, पढ़िएगा इसको, वहां लिखा हुआ है तो उसे रहने देता है। वो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है। ये कुछ अचंभे की बात नहीं है कि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का सा रूप धारण करके, आपको क्या लग रहा है ये कहीं दुनिया की बातें हो रही हैं, ये संसार की बातें नहीं, ये चर्च की बात बता रहा है। चर्च है ये, थुआतीरा का चर्च, कलीसिया। और इस कलीसिया में अगर ये बात बनी रहेगी तो आसमान का खुदा विरुद्ध हो जाएगा। आज इसी संसार के आत्मा को, जो इजाबेल का आत्मा है, हमारे जीवन से हटाना पड़ेगा। तभी पौलुस कह रहे हैं हम में संसार का आत्मा नहीं।
पढ़िएगा, अब उसी जगह पर वापस आइएगा। परंतु वो आत्मा पाया है, धन्यवाद करिए कि आसमान के खुदा ने अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, जिसकी वो गति जिसे हम नहीं पहचान सकते, लेकिन उसने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद करिए, तारीफ करिए, हालेलुया कहिए कि आसमान के खुदा ने हम पर अपना आत्मा उंडेला है, उसने अपना आत्मा उंडेला है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वें पद को। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की। तो संसार के आत्मा को हटाओ, मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से मिलने को कनेक्ट कर दो और मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में आने दो। उसका प्रकाश जब चमक जाएगा तो वो बातें जो आज का मेरा विषय है, और वो ये है, वी मे नो द थिंग्स गिवन टू अस फ्रॉम गॉड। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई हैं, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। उसने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है वो बातें जो वो हमें दिखाना चाहता है, वो बातें जो हम देख नहीं पा रहे हैं और उसे वो चमकाना चाहता है हम पर। संसार के आत्मा को हटाओ, वो भरमाने वाली आत्माओं को, भरमाने वाले व्यवहार को, भरमाने वाली चीजों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। अगर आप उसे रहने दे रहे हैं तो आसमान का खुदा आपके विरुद्ध हो जाएगा, मेरे विरुद्ध हो जाएगा। खुदा के हाथों में ना पड़े, बल्कि उससे कहें, खुदा बाप अपना आत्मा मुझ पर उंडेल, अपना आत्मा मुझ पर उंडेल। तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। वो सत्य का आत्मा जब आएगा तो मेरी बातों में से तुमको बताएगा। हालेलुया। मेरी बातों में से तुमको बताएगा। कौन सी बातें? जो खुदा की बातें हैं, जो उसके विचार हैं, वो हमें बताएगा। वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, आज समझ में नहीं आ रहा है आने वाली बातें। क्यों? क्योंकि हमने संसार के आत्मा को सामने रखा है और ये पर्दा ही है जो हमें परमेश्वर की उन बातों को देखने नहीं दे रहा है। तभी वो कह रहा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। आराम का राजा इजराइल से युद्ध करने के लिए निकला। उसने अपने कर्मचारियों के साथ एक सम्मति करी, एक काउंसिल बुलाई और उसने कहा, अमुक अमुक जगह पर मेरी छावनी होगी। आराम का राजा इजराइल के राजा से, इजराइल के विरुद्ध एक युद्ध कर रहा है। और ये बातें जो हुई, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा ने जाकर के इजराइल के राजा को जाकर के बता दिया कि तू उस अमुक अमुक जगह से ना जाना, क्योंकि आरामी तेरे विरुद्ध हैं। तो हुआ क्या? वो उन जगहों पर नहीं गया और उसने उस जगह का रास्ता नहीं अपनाया और इस प्रकार से वो बच गया। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब उन बातों को जो राजा करता था, वो एलीशा इजराइल के राजा तक उन बातों को पहुंचा देता था। आराम का राजा बड़ा भयभीत हो गया। उसने कहा कि ऐसा कौन शख्स है, ऐसा कौन मनुष्य है जो हमारी बातों को, कौन है, कौन ऐसा दगाबाज है जो हमारी ही सेना के विरुद्ध हो गया है, जो हमारी बातों को ले जाकर के इजराइल के राजा के पास पहुंचा देता है। उसका एक दास इस बात को कहने लगा
हे स्वामी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हकीकत में ऐसा कि इज़राइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, और जो बातें तू अपने शयन कक्ष में करता है, जो बातें तू अपने शयन कक्ष में करता है, उसे भी वो बता देता है इज़राइल के राजा के पास। दुनिया कहती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। जी नहीं, दीवारों के कान वान नहीं होते हैं। ये तो हमारा खुदा है जो अपने लोगों पर इन बातों को प्रकट करता है। जब वो अपने शयन कक्ष में भी अगर आराम का राजा बातें कर रहा है, तो एलीशा इन बातों को जान रहा है, क्योंकि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वही है जो परमेश्वर के प्रेम रखने वालों के लिए प्रकट करी है उसकी रूह के द्वारा। और तब आराम का राजा कहने लगा, मैं उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। और उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई, घोड़ों, रथों और बड़ी भारी सेना, एक दल भेज करके रात में उस नगर को घेर लिया, उस नगर को घेर लिया। आगे लिखा हुआ है, खुदा का कलाम बताता है, दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि भोर को परमेश्वर के दास एलीशा का सेवक उठा और उसने देखा कि घोड़ों, रथों और बड़ी सेना ने उसे, उस नगर को चारों ओर से घेर लिया। उसने कहा, हे स्वामी, हम क्या करें, हम क्या करें? ये तो नगर आराम के राजा ने घेर लिया है, रथों से, घोड़ों से एक बड़ा दल हमको घेरे हुए है। पढ़िएगा अगर आप इसके दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय उसके 15वें पद को पढ़िएगा, लिखा है 16वें पद के अंदर, तब एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। क्यों, कैसे कहने पा रहे हो एलीशा इन बातों को? कैसे कहने पा रहे हो? जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। टहलुआ तो ये देख रहा है अपनी आंखों से कि नगर घिरा हुआ है, उन रथों से, उन घोड़ों से एक बड़ी सेना ने, एक बड़े दल ने उसे घेरा हुआ है। तब लिखा हुआ है, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना करी, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। आज मेरी दुआ है, मुझे मिला करके यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह में हो करके इस बात को कहे, खुदा बाप मेरी आंखें खोल दे, ताकि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं समाई हैं, उन बातों को हम पा सके। वो खुदा की रूह में हो करके हम तक पहुंचे, हम उन बातों को देख सकें। तो हुआ क्या, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब वह देख सका। अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि सिर्फ रथ हैं, घोड़े हैं, सेना है। अब वो देख रहा है, देख सका। तब क्या देखा कि एलीशा का पहाड़ चारों ओर से अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। हमारा खुदा जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमें चारों ओर से घेरे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है। अगर खुदा की रूह से जुड़ जाएंगे, अगर खुदा का रूह अगर हमारे पास है, तो उन बातों को भी जो शयन कक्ष के अंदर की जा रही हैं, वो भी हम तक पहुंच सकती हैं, अगर हमने खुदा से दिल लगा लिया है। क्या करने की जरूरत है? एलिया के दिनों में अकाल के 3.5 साल पूरे हो रहे हैं, और एलिया लिखा हुआ है, तब उसने आहाब से कहा, जा करके खा पी, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट का शब्द सुनाई दे रहा है। अकाल के समय भारी वर्षा का सनसनाहट का शब्द। हुआ क्या, इसको पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छी बात लिखी है। पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पहला राजा 18वां अध्याय और उसके 42वें पद को। हुआ तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर मुंह
घुटनों के बीच में किया। आसमान के खुदा के हुजूरी में जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से बातें करने के लिए, उसकी बातें जानने के लिए उसने कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जो कुछ अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। उसकी बातों को अगर हासिल करना है तो पहाड़ पर चढ़ जाओ, अपने घुटनों को उसके आगे झुका दो, अपने मुंह को उसके पांव के पास दंडवत करके कहो, तब खुदा उन बातों को दिखा देगा। वो 3.5 साल का वो समय, जब अकाल के समय में खुदा एलिया को उस सारपत की बेवा के घर में भी वो अर्थात एलिया और वो स्त्री जो कहती थी मैं इन रोटी को बनाऊंगी और खाऊंगी और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। लिखा है एलिया ने भी खाया और उस स्त्री ने भी खाया और उसके घराने ने भी खाया और वो अकाल भर खाते रहे। और इसी अकाल के उस अंतिम समय में एलिया जब उस करमेल की पहाड़ी पर था तो उसने अपने आप को दंडवत कर दिया खुदा के आगे। मुझे और आपको भी दंडवत करना पड़ेगा अगर खुदा की बातों को जानना है, अगर जानना है कि खुदा क्या कह रहा है। तब उसने अपने सेवक से कहा, जा चढ़ करके देख, समुंदर की ओर जा करके देख। तो वो गया और जा करके उसने देखा और जा करके देखा और लौट करके आ रहा है, बता रहा है कुछ नहीं दिखाई देता। जब आप भी अपने शयन कक्ष में जाएंगे, खुदा के आगे अपने घुटनों को टेकेंगे, जब आप उससे दुआ करना शुरू करेंगे, आपको भी लगेगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खुदा बाप कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कहा फिर जा, लौट के आया, मालिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपके जीवन के अंदर ऐसा समय आए, बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसने कहा फिर जा, बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसने चौथी बार फिर जा, बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई देगा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं समाई, में नहीं सुनी है, जो हमारे चित्त में नहीं समाई है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है और अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया है। लिखा है तू 7 बार जा। और जब 7वीं बार गया तो आकर के बताने लगा, एक मनुष्य के हाथ का सा छोटा सा एक बादल उठा है। एलिया तुम्हें कैसे भारी वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनाई दे गई थी? तुमने कैसे आहाब से कह दिया था तू जा खा पी? और तब उसने अपने सेवक से कहा, जा करके आहाब से कह रथ जुतवा करके जल्दी से जाए नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस वर्षा में घिर जाए। और लिखा हुआ है तब आकाश एक बड़े आंधी से और एक बड़े बादलों से घिर गया और एक भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया! आपके ऊपर भी वो भारी वर्षा होगी अगर आप उस करमेल की चोटी पर खड़े रहेंगे, अगर आप उस उपरौठी कोठरी के ऊपर जाएंगे, जैसे वो 120, जैसे खुदावंद ने कहा था तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। आपको ठहरे रहने पड़ेगा। लगेगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे 7वीं बार में खुदा दिखाएगा वो बातें, जब लोग कहेंगे ये तो नई मदिरा के नशे में, वो कहेंगे लोग, और वो अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलेगा, अपने दास और दासी पर अपना आत्मा उड़ेलेगा। अरे उसके आत्मा को उड़ेले जाने के लिए हिलाओ कर दीजिए। संसार के आत्मा को अपने जीवन से हटा करके खुदा से कहिए अपना आत्मा मुझ पर उड़ेल। वो खुदा दिखाएगा। आकाश घटाओं से और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। कुछ करना होगा। हबक्कूक कहने लगा, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़ करके ठहरा रहूंगा। चढ़िए, खुदा की हुजूरी में बैठिए, अपने सर को उसके कदमों में झुका दीजिए, अपने आंसुओं से उसके पांव को धोइए, भिगो दीजिए। वो खुदा दिखाएगा, वो खुदा बताएगा और बताएगा वो बातें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई है, वो बातें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई है। मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़ करके ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहेगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा,
और कहने लगा, तू ये दर्शन की बातें पटियों पर लिख ले कि इसे दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ी जा सके, क्योंकि एक निश्चित समय आ रहा है कि ये बातें पूरी होंगी, ये बातें पूरी होंगी। तू ठहरा रहे, तू ठहरा रहे, और इसका होना निश्चित है। बोलिए निश्चित है। मैं आपको आज एक कॉल देना चाहता हूं। अगर आपने इजाबेल को अपनी जीवन के अंदर रख छोड़ा है, आज कह दीजिएगा, खुदा बाप मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। मैं भरमाने वाली बातों से, भरमाने वाली चीजों से अपने जीवन को दूर करके मैं खुदा का रूह चाहता हूं। जैसे कहने लगा हबक्कुक, मैं पहरे पर चढ़ करके, मैं गुम्मट पर चढ़ करके ठहरा रहूंगा कि मेरा खुदा मुझसे क्या कहता है। जब वो बारिश होगी, जब रूह की बारिश होगी, जब रूह की बारिश होगी, तो शैतान थर्राएगा। आज मेरी दुआ है कि आसमान का खुदा अपनी रूह की बारिश इस कलीसिया पर उंडेले, ताकि हम वो बातें देख सकें जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, और परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करी है।